एहसास ज़बरदस्ती नहीं डाला जा सकता। अगर ये मुमकिन होता तो इस दुनिया में कोई मसला ही ना होता। कभी कभी किसी के अल्फाज इतने चुभते हैं कि फिर हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं क्या वाकई हम इतने बुरे हैं। अच्छा होने या अच्छा बनने के बावजूद किसी ना किसी कहानी में हम बुरे होते हैं। खुदगर्द रिश्तों से ज़्यादा मुझे अपनी ज़ात की तन्हाई अजीज़ है। छोटी छोटी कामयाबियाँ भी अहम है, ये हमें एतबार देती है और बड़ी कामयाबियों के लिए तैयार करती है। पंछी और इंसान अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो इन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। हम समझते हैं कि सिर्फ गुनाहों पर तौबा होती है, पर आज ये इंकशाफ हुआ तौबा तो नेकियों पर भी होती है। हर वो नेकी जो आपको मुतमईन करने लगे उस पर तौबा, हर वो नेकी जिस पर मान होने लगे उस पर तौबा, हर वो नेकी जिस पर दूसरे गुनाहगार लगने लगे उस पर तौबा, हर वो नेकी जिसमें कमी रह गई हो, हक ना अदा हुआ उस पर तौबा, हर वो नेकी जिस पर किसी ने तारीफ कर दी और दिल खुश होने लगा उस पर तौबा, हर वो नेकी जिस पर दिल चाहे कि लोग इसका सिला ना दे पर कम से कम तस्लीम ही कर ले उस पर तौबा। जाने दें माजी में जो हुआ, माजी को तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन माजी से हाल बदला जा सकता है कि जो सबक माजी में सीख लिए हैं इन्हें भूलना मना है। जहाँ टूटे थे वहाँ दोबारा ना टूटे और जहाँ और जैसे गिरे थे वहाँ दोबारा ना गिरे। फिर से एक ही जगह से धोखा ना खाए कि क्या कहा है, मोमिन एक जगह से दोबारा डसा नहीं जाता। जो तकलीफ़ें मिली उस पर सब्र करके आगे बढ़ जाए। माजी की खिड़कियाँ खोल कर रखेंगे तो हमेशा बेचैन और बेकरार रहेंगे। माजी की तरफ देखते रहने से दिल कमज़ोर होगा। अपने दिल को कमज़ोरी से बचाए और माजी की पलटियाँ बंद कर दे। माजी की अच्छी यादों को याद करें लेकिन तलखियों को भूल जाएं। आज का दिन आज का लम्हा ज़्यादा अहम है। ज़िंदगी एक इबादत है जिसे हर लम्हे अमल में लाना पड़ता है। खूबसूरती मायने नहीं रखती, इखलाक बेहतरीन होना चाहिए। आज तक कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए। पुरसुकून वो है जिसको कम या ज़्यादा की फिक्र नहीं। चुप रहना गरूर नहीं, सब्र है। जो वक्त मिले उसे खुशी से जी लिया करो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो और जो इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो जितना ज़्यादा करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं पर अहमियत कुछ खास लोग ही देते हैं। दिल तो सभी को दिया है खुदा ने पर इसमें जगह कुछ खास लोग ही लेते हैं। रहा कर दे कब्ज़ की कैद से गाहिल परिंदों को और किसी के दर्द को इस दिल में कितने साल पालेगा। ऐ मेरे अल्लाह, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना करना और जो मेरी तकदीर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर दे, आमीन। जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो वो फिर अपने नहीं होते। तुम जितना लोगों की तल्ख बातों को बर्दाश्त करोगे जा सहोगे उतना ही अपने रब से जुड़ते जाओगे। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और बेहतर बदला लेने वाला है। इसलिए हर चीज़ मुस्कुराकर अल्लाह पे छोड़ दिया करो। ये दुनिया आर्जी है, यहाँ के लोग आर्जी हैं, उनकी बातें आर्जी हैं, उनके रवैये आर्जी है, तो सह जाओ ना। सब चुपचाप आर्जी चीज़ों पर सब्र करने से तुम्हारी आखिरत सब्र रही है। छोड़ दो किसी से शिकायत करना, छोड़ दो लोगों की बातों की वजह से खुद को बुरा समझना। जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपनी यादाश्त से मिटा नहीं सकते। मुझे इख्तलाफ है उन लोगों से जो कहते
زخم کا مرہم ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ الفاظ انسان کی سانس روک دیتے ہیں، ہوا نہ اندر جاتی ہے اور نہ باہر جاتی ہے، انسان کی رنگت سفید پڑنے لگتی ہے اور ہونٹ نیلے، وہ پتھر بن جاتا ہے جیسے نیلے ہونٹوں اور سفید مٹی سے بنا کوئی مجسمہ ہو۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے، وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے احتضار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحمان ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب کہ ہر گناہگار کو معاف کر دیتا ہے۔ بے شک کبھی کبھی لگتا ہے کہ دنیا ٹوٹ جائے گی، امید کوئی نہیں رہے گی، پر یاد رکھے جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے سوچا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ بس کبھی نا امید نہ ہو، کیونکہ جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ جب وہ تمہیں رات کے آخری پہر ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ واپس کبھی نہیں جانے دیتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرماتا ہے مشکل کام تھوڑی نہ ہے، اللہ کے لیے جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور ہر چیز وجود پا جاتی ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ اللہ تمہاری زبان کو تب مانگنے کی ہمت دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ قرآن پاک تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ بے شک جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عبادتیں پسند ہیں اسی طرح ان کی ندامتیں بھی تو محبوب ہے۔ بعض اوقات عبادت سے زیادہ ندامت کام آ جاتی ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تم اپنا حوصلہ ہار رہے ہو، جب تمہیں لگے کہ تم اپنا صبر کھو رہے ہو، تو فوری اللہ سے رجوع کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمت، صبر اور حوصلہ عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ کیونکہ اگلا جو بھی دعا مانگی جائے تو وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ سہے آپ نے اگر دکھ سے گزر رہے ہیں تو سکھ بھی تو اس کے درد سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے بھی تو وہیں سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پر ہو، چاہے لڑکھڑا رہے ہو چاہے گر پڑ کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اس سیدھے راستے پر رہیں۔ اپنے گناہوں کو دلیلیں دے دے کر جسٹی فارم نہ کرتے پھریں۔ جب دل میں کچھ کھٹک رہا ہو تو توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیں اور راستہ سیدھا کر لیں۔ ہمارا مستقبل کوڑا ہے، ماضی بھلے ہی جتنا بھی داغدار ہو لیکن مستقبل کو ہم اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ جو شخص بنا کسی وجہ سے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرنے لگے تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکر گزار ہو کر نوافل ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے سامنے ان کمزور لوگوں کو ظاہر کیا ہے جن پر آپ محبتیں لٹا رہے تھے۔ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ انہیں زندگی میں کبھی بے لوث محبتیں نصیب ہوں۔
सीधे रास्ते की तौफीक अल्लाह ताला से मांगते रहें ताकि उस पर चलकर हदायत याफ्ता लोगों में शुमार हो सकें। और हदायत वो दौलत है जो मांगे बगैर नहीं मिलती। सीधे रास्ते की तौफीक अल्लाह ताला से मांगते रहें ताकि उस पर चलकर हदायत याफ्ता लोगों में शुमार हो सके। और हदायत वो दौलत है जो मांगे बगैर नहीं मिलती। अल्लाह ताला की मोहब्बत से ज़्यादा मैंने किसी मोहब्बत में ताकत नहीं देखी। उस मोहब्बत में इतनी ताकत है कि अल्लाह ताला की एक हुक्म और एक आयत पे अमल करने के लिए इंसान इस पानी दुनिया से लड़ जाता है। हर वो काम करने लगता है जो अल्लाह को पसंद है। महबूब की रज़ा में राज़ी रहने का गुण आ जाता है। सुकून ही सुकून हर सो बिखरने लगता है। दुनियावी मोहब्बत डिप्रेशन का बाहस बनती है। अल्लाह ताला से मोहब्बत डिप्रेशन से निकाल देती है। और दुनिया की सबसे पाक मोहब्बत सिर्फ मेरे रब की है। परेशान हैं कि लोग क्या कहेंगे आपके हिजाब के बारे में, क्या कहेंगे। याद रखें आप अकेले पैदा हुए हैं, आप अकेले ही मरेंगे, अकेले ही कब्र में रहेंगे और आपका फैसला भी अकेले होगा। तो लोग क्या कहेंगे इस पे ध्यान देना छोड़ दें। अल्लाह क्या कहता है बस उस पे ध्यान दें। थाम कर एक मुखलिस मर्द का हाथ मैं तुम्हें बताऊंगी, बुज़दिल मर्दों की छोड़ी लड़कियां मर नहीं जाती। ऐ बिनते हवा खुद को उस किताब की तरह मत बनाओ जिसे हर कोई वक्त गुजारी के लिए पढ़ता है, जो हर किसी को आसानी से मैसर हो और जिसे पढ़कर इंसान भटक जाए। बल्कि खुद को उस किताब की तरह बनाओ जो गुलाफ में लिपटी होती है बापर्दा, जिसे पढ़ने के लिए इंसान खुद को पाक करता है, जिसे पढ़कर इंसान राह रास्त हासिल करता है। कुरान पाक एक ऐसा साथी है जो सुकून के खजाने देता है। इज्जतें इंसान का मुकद्दर बन जाती है। इंसान से ऐसा गुनाह छुड़वा देती है जो उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दिल नरम हो जाता है, हक बात कबूल करने वाला दिल मिल जाता है। इंसान के माल औकात सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह से शुरू होते हैं और लफ्ज़ अल्लाह पर ही आखिर होने लगते हैं। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, इंसान को माजी का मुस्तदाद बना देता है। आपका इख्तियार आपके दिल पर नहीं, मगर आपका इख्तियार अपनी आंखों पर तो है ना। उसे लुकालो से पाक रख लो। जहाँ फितनों का अंदेशा हो वहाँ नजरें तो क्या चेहरा भी ना उठाओ। इस रास्ते को छोड़ दो जहाँ फितना मौजूद है। आपका अपने हाथों पर तो इख्तियार है ना। मोबाइल फ़ोन को ना गलत इस्तेमाल करो। आपका अपने पाँव पर तो इख्तियार है ना। बुराई की तरफ चल कर ना जाओ, बस एक काम कर लो, हिम्मत करके अपनी ज़ाहिरी सब अज़ा को कंट्रोल में कर लो। बाकी बातिल में जो दिल है ना वो खुद ही इख्तियार में आ जाएगा। क्योंकि जब हम बुराई से बचने की कोशिश करते हैं ना तो अल्लाह हमारी मदद करता है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो महज इसलिए बदल जाती है कि उनसे थक गई हूँ। मैं सिर्फ तब बदलती हूँ जब अपनी जगह बदलती महसूस करूँ। बर्बाद करने में भी उन्हीं का हाथ होता है जो गले लगाकर कहते हैं हमेशा खुश रहो। सबकी कहानियाँ अल्लाह ताला के हाथ में है, फिर परेशानी कैसी। वो जो परिंदों को हवा में तन्हा थामता है वही आपके मुस्तकबिल को भी थाम लेगा। इस जिम्मेदारी भी वही लेगा। सब्र से मत उकताएं। अगर अल्लाह ताला चाहता तो पलक से झपकते पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। उससे आपकी उम्मीद और आपकी फिक्र के आंसू पोशीदा नहीं। वो आपकी हालत को ठीक करने से आजिज नहीं है, लेकिन वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआ मांगते रहते हैं। हमारे लिए 24 घंटों में 5 बार अल्लाह को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चाहते हैं कि अल्लाह 24 घंटे हमें हर पल हमारा ख्याल रखे, हमें हर नुकसान से बचाए, हमें हर चीज़ से नवाजे जिसकी हमें ख्वाहिश है। इस बात को कभी मत भूलें कि अल्लाह ताला आजमाइश सिर्फ बुरे लोगों पे डालता है। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को ज़्यादा आजमाइशों में डालता है
تاکہ جان سکے کہ اس کا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھے ہر رات اپنے ساتھ سویرے لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تھک گئے ہو، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ تعالیٰ کی چاہت بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ بے شک ضروری نہیں ہماری زندگی میں بے چینی یا خالی پن کسی شخص کے جانے سے ہو، کسی خواہش کے پورا نہ ہو سکنے کی وجہ سے ہو، یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔ جب ہماری روح پر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو وہ ڈائریکشن مانگتی ہے، سکون مانگتی ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ سے جڑنے میں ہی ہے۔ جھکنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود کوئی اپنی انا کا گلا گھونٹ کر آپ کے لیے جھک رہا ہے تو قدر کریں ایسے رشتوں کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، حسد کی 3 علامات ہیں۔ پسند لوگوں کی غیبت کرنا، ان کے سامنے چاپلوسی کرنا اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے برا وہ آدمی ہے کہ جو 2 رخوں والا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے۔ قسمت میں لکھا اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، نیکیاں بچانا مشکل ہے۔ آپ نے اپنی عبادتیں پوری رکھی، رات بھر نفل پڑھے، تہجد پڑھی، لیکن لوگوں کے ہمیشہ دل دکھائے، حقوق العباد میں ہمیشہ کوتاہی کی، جو گناہوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔